स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमारे पास आता है और हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स में हम अगर डिटर्मिनेंट्स को शो करना चाहते हो तो कैसे करें, चला देखिए। तो डिटर्मिनेंट्स को हम कहाँ से लाते हैं? एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उससे डिटर्मिनेंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। associated with square matrix A is a number which is called the determinant of A, जो कि A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट्स एसोसिएटेड विथ देम। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट्स के रूप में ला सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स की परिभाषा क्या हो सकती है? द डिटर्मिनेंट ऑफ एन nth ऑर्डर द डिटर्मिनेंट ऑफ एन nth ऑर्डर मैट्रिक्स Aij डिनोटेड बाई मॉड ए। डिटर्मिनेंट्स को हम मॉड ए से दिखाते हैं। ठीक है। इज डिफाइंड टू बी द नंबर कंप्यूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग सम इन्वॉल्विंग द n स्क्वायर एलिमेंट्स इन ए। ठीक है। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो हम मॉड ए से दिखाते हैं डिटर्मिनेंट्स को, और मॉड ए इक्वल टू होता है सिग्मा माइनस वन की पावर टी A1J1 इंटू A2J2 डैश 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 ANJN, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे जो वेयर द सेकेंड सबस्क्रिप्ट है, ये जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है, जैसे ये सबस्क्रिप्ट होते हैं J1 J2, तो ये जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है एज्यूम ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ये सभी वो अरेंजमेंट्स को दिखाता है in which each column is represented exactly once in each term of the sum, exactly once in each term, ठीक है, of the sum, and the exponent t, जो t है यहाँ पे, जो माइनस वन की पावर t है, exponent t is the number of interchanges necessary to bring the second subscript into natural order, that is जो टी के लिए हम यूज करते हैं, जो सेकेंड सब्सक्रिप्ट है, ठीक है, सेकेंड सब्सक्रिप्ट इनटू नेचुरल ऑर्डर, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास? 1 2 3 डैश 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 एन तक के लिए, जो सेकेंड सब्सक्रिप्ट है इनटू नेचुरल ऑर्डर। ठीक। उसके बाद आते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, ईच टर्म इन वन द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम ए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। ईच टर्म इन वन इज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए मैट्रिक्स, या ए, हाँ ए मैट्रिक्स ही होगी। जब हम उसको मॉडल से दिखा देंगे तो वो डिटरमिनेंट्स हो जाएगी। ठीक है। वन फ्रॉम ईच रो एंड कॉलम, द नंबर ऑफ सच टर्म इज एन फैक्टोरियल। ठीक है। आप देखो, अगर आपके पास ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है, दैट इज अ मैट्रिक्स, just A11 A12 dash 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 1n A1n, राइट। फिर A21 A22 dash 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 A2n तक डैश डैश AN1 AN2 डैश 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 ANN। ठीक है। यहाँ पे n रो है और n कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर, राइट ना। तो इसके n स्क्वायर एलिमेंट हो जाएंगे n इंटू n। ओके। तो मॉड ए को हम कैसे दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। द डिटरमिनेंट ऑफ एन nth ऑर्डर मैट्रिक्स, द डिटरमिनेंट ऑफ एन nth ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, इज usually referred to as an nth order और n क्रॉस n, आप nth ऑर्डर कह लें या फिर उसको कह दें n क्रॉस n, बात एक ही है। ठीक है। डिटर्मिनेंट n क्रॉस n, डिटर्मिनेंट
एंड इज रिटन एज, और इसको हम लिखते कैसे हैं, एंड इज रिटन एज, ठीक है। मॉड इक्वल टू, ये हमारा आएगा मॉड ए इक्वल टू, जैसे यहां पे हमने एक बड़े ब्रैकेट से इसको शो किया है, अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर हमें डिटरमिनेंट्स को दिखना है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मॉड यानी कि दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये डिटरमिनेंट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो A11 A12 डैश डैश A1n A21 A22 डैश डैश A2n डैश 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 AN1 AN2 डैश 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 लास्ट में ANN, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट्स हो गया, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ए, अगर हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं डिटरमिनेंट्स की, तो इसको सॉल्यूशन में कैसे लाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, जरा देखिए। बाय डेफिनेशन इफ A इक्वल टू, if A equal to that is Aij is a second order matrix, अगर ये एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, is a सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि ये 2x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, मॉड ए में क्या वैल्यू आएगी, पहले तो मॉड ए से हम डिटरमिनेंट्स को शो करेंगे, ठीक है। A11 A12 A21 A22, ठीक है। बाय द फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन दिखाई थी उसमें हम मान करेंगे, क्योंकि सिग्मा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है समेशन, ठीक है। हम योग करेंगे कैसे, -1 की पावर 0, ठीक है, A11 इंटू A22, इसका मल्टीप्लीकेशन -1 की पावर 0 आएगा, जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो वह फिर -1 की पावर 1 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक, -1 की पावर 1, ठीक, -1 की पावर 1। तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन में A12 इंटू A21, तो ये आएगा, ये आपका वैल्यू आएगा A11 A22, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। यहाँ पे -1 की पावर माइनस हो जाएगा -1, यानी कि A12 इंटू A21, ठीक। तो ये मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। जो ये साइड आपको दी हुई है इसको हम बोलते हैं कि डिटरमिनेंट्स का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे। अगर यही हमारी मैट्रिक्स 3x3 की होती, ठीक, अगर ये हमारी मैट्रिक्स अगर 3x3 की होती तो क्या होता, जैसे मान लेते हैं सपोज हमारे पास मॉड ए निकालना है और हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उससे हमने बना दिया डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, तो यहाँ पे आएगा A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 और A23, फिर A31 A32 A33, ये 3x3 की डिटरमिनेंट हो गई, ठीक है। इसको मॉड ए भी पढ़ते हैं, जैसे ये मॉड ए है तो हम डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम निकालते हैं, तो इसका जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंशन दे सकते हैं। चलिए हम पहले फर्स्ट रो को ले लेते हैं। फर्स्ट रो में देखिए ये टर्म होगा, प्लस कॉफिशिएंट आएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ प्लस आएगा, ठीक। चलिए तो A11, ठीक है, पहले लिया A11, तो हम
जो डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। A11, ठीक है, A12, A13, ठीक, ये एलिमेंट आएगा प्लस में, ये आएगा माइनस में और ये आएगा प्लस में, ठीक है, ये प्लस में, पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। इसको हम एज ए सेल देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, तो साइन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है, -1 की पावर i प्लस जे ले सकते हैं, ठीक है। तो A11 है, यहाँ पे i कितना है 1 है और j कितना है 1 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन आएगा तो वो क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, ये मैंने लिखा A11, ये हो गया i, ये हो गया j, दोनों का योग कर दिया तो -1 का पावर 2 आ गया, -1 का स्क्वायर क्या आता है, प्लस देता है। इसी प्रकार से अगर हम A12 ले लें तो -1 की पावर आएगा 1 प्लस 2, ये किसके लिए आएगा, A12 के लिए आएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाले के लिए क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3, ठीक है, तो A13 इसमें फिर प्लस से आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इन एलिमेंट्स के कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं कि वो साइन क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू निकलते हैं हम लोग, एक्सपेंशन करते हैं डिटरमिनेंट्स का। तो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे तो पहले लेंगे A11, इसके साथ आएगा साइन प्लस में, और जो बचेगा, जैसे जिस रो और जिस कॉलम का ये एलिमेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट रो का है तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देते हैं, और ये फर्स्ट कॉलम का है तो ये फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ये ऐसे बना दिया, ये छूट गया, जैसे मैंने A11 लिया तो इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो जो बचा वो हम उसको नोट कर देंगे, तो ये आपका आएगा यहाँ पे A22, A23, A32, A33, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड टर्म में A12 लेते हैं, ठीक है। A12 में क्या आएगा, A12 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, ठीक है। जैसे A12 फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देंगे और इसको ऐसे, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, A21, A23, A31, A33, ठीक है। उसके बाद A13 लेते हैं, A13 के साथ में क्या आएगा, तो A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको ऐसे छुपा लेंगे, इस तरह से एलिमेंट कर देंगे, तो जो बचेगा वो नोट कर लेंगे। तो ये बचा है A21, A22 और A31, A32, ठीक। इसकी वैल्यू निकालने आती है, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको और आगे कर सकते हैं हम, A11 ये आएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ठीक, फिर माइनस A12, ठीक है, ये आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, फिर माइनस इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, ठीक है, फिर प्लस A13 में जब इसका आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो A21 इंटू A32 माइनस A22 माइनस इंटू A31, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू, तो ये हमारा मॉड ए निकल आएगा, मॉड ए की वैल्यू निकल आएगी। तो इस राइट हैंड साइड को हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स, ठीक है। चलिए ये हो गया, अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, जैसे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई
ए मैट्रिक्स दी हुई है, जस्ट 2x2 की दी है, 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। हमें इसका मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए कितना हो जाएगा, मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट हो जाएगा, और डिटरमिनेंट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ये बॉक्स यानी कि ब्रैकेट हटा देंगे, 2 1 3 4, और इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3, ये आ गया आपका 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो मॉड ए की जो वैल्यू आएगी एक नंबर के रूप में आएगी, ठीक है, इज ए नंबर, ओके। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 3x3 की, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स की नहीं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए हमें दिया हुआ है 3 1 माइनस 2 4 3 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 0, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालेंगे मॉड ए की, ठीक है, मॉड ए निकालेंगे तो क्या आएगा 3 1 माइनस 2 4 3 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 0, राइट। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पहले लेंगे 3, हम इसको करते हैं एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। यहां पे R1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो, ठीक है। तो R1 के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपेंड करेंगे, वैसे हम R1 या R2 या R3 या C1 मतलब कॉलम, या C2 या C3, किसी के भी एक के रिस्पेक्ट में अगर हम मान निकालना चाहे, वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम R1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंशन बनाते हैं इसका, चलिए ठीक है। तो आएगा 3 इंटू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा 3 इंटू जो बचा, तो 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ऐसे छुप जाएगा ये एलिमेंट, तो -3 और ये 0, ओके। फिर आएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। अभी मैंने बताया कि पहला टर्म प्लस कोफिशिएंट के साथ आएगा, दूसरा टर्म माइनस कोफिशिएंट के साथ आएगा, तो -1। तो ये देखिए, ये सेकेंड रो और फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, बचेगा आपका कितना 4 1 -2 0, ठीक है, प्लस -2 इंटू, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे ना लिखें, इसको ऐसे लिखना चाहिए वैसे, 1 इंटू, यहां पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस तो अलग से आ रहा है, ये -2 तो पूरा पूरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो -2 ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया, एलिमेंट कर दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा आपका 4 3 -2 -3, क्लियर। तो वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 तो -3 आएगा, ठीक है, ठीक। चलिए -1 इंटू 4 इंटू 0 0, ठीक है, -1 इंटू -2 यानी कि -2, फिर -2 इंटू 4 इंटू -3 तो -12, -3 इंटू -2 यानी कि आएगा -6। सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस हो गया प्लस, 3 3 जा 9, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 0 + 2 यानी कि 2, और 2 इंटू 1 2, माइनस साइन रहेगा यहाँ, ठीक है। इधर आते हैं, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो -12 + 6 यानी कि -6, और -6 इंटू -2 + 12, ठीक है, यहां पे आएगा +12। तो 9 एंड 12 आपका हो जाएगा 21, 21 - 2 यानी कि 19। यहां पे इस मैट्रिक्स से निरूपित मॉड ए की वैल्यू 19 आ गई, ओके। तो ये वैल्यू निकालना आ गया आपका, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, माइनर किसे कहते हैं, माइनर क्या होता है। The minor of an element Aij, the minor of an element Aij, ठीक है, of a square matrix A, of a
square matrix A, of a square matrix A is the determinant of the submatrix of the submatrix obtained from A by deleting ith row and jth column. ith row and jth column. ठीक है, it is denoted by Mij. इसको हम Mij से दिखाते हैं. ठीक है, जैसे if A is a थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे if A is a थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है, तो हम मॉड ए को कैसे लिखना चाहेंगे जरा यहां पे देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है सपोज, ठीक, ये आपका आ गया A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A33 A31 A32 A33, ठीक है. तो हमें यहाँ पे मॉड ए निकालना है. जैसे मॉड ए इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ए आएगा A11 और जो बचेगा यानी कि A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर दिया तो बचेगा हमारे पास A22 A23 A32 A33, ठीक है. फिर माइनस सेकेंड टर्म माइनस के साथ A12, जब A12 को लिखेंगे तो A12 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है. तो बचेगा A21 A23 A31 A33 प्लस लास्ट टर्म A13. तो ये हमने जो एक्सपेंड किया है रिस्पेक्ट टू R1, तो R1 के रिस्पेक्ट में मैंने मॉड ए का एक्सपेंशन किया हुआ है, ठीक है. तो A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो डिलीट कर देंगे तो बचेगा खाली आपका इतना. तो A21 A22 A31 A32 ठीक, ये एक्सपेंशन हो गया. तो यहीं पे देखेंगे कि अगर हमने देखी गौर से किसी A11 के लिए मैंने लिया A11 का माइनर क्या बनेगा, तो A11 का माइनर का मतलब ये हो गया कि हम उस एलिमेंट को उस रो और उस कॉलम के साथ डिलीट कर देते हैं जिस रो व जिस कॉलम में वो होता है, तो जो बचेगा वो सब माइनर कहलाएगा. यानी कि A11 का माइनर हो जाएगा आपका ये A11 है तो पहली रो हटा दी, पहला कॉलम हटा दिया, तो जो बचा दैट इज ए माइनर. यानी ये हो गया आपका A11 तो रहेगा ही, ये हो गया आपका M11. M मतलब माइनर और 11 ये शो कर रहा है कि A11 का वो माइनर है. माइनस A12, अब A12 जिस रो और जिस कॉलम में था उस रो को डिलीट कर दिया और उस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो जो बचा वो A12 का माइनर हो जाएगा. तो यहाँ पे A12 और ये जो बचा हुआ है यानी ये हो गया आपका M12. इसी तरह से प्लस लास्ट वाले टर्म में भी A13 और ये आपका आ जाएगा M13. तो दैट इज ए माइनर. ओके, तो अगर जैसे मुझे यहाँ पे Aij, जैसे हमने कह दिया कि हमें 2 का माइनर चाहिए फॉर A22,
तो माइनर क्या होगा इसका, A22 के लिए अगर हमें चाहिए, देखिए यहाँ पे तो हमने माइनस लेकर के मॉड ए की वैल्यू भी शो कर दी, ठीक है, ये आपका मॉड ए का वैल्यू भी हो गया, ठीक है। A22 के लिए अगर हमें माइनर चाहिए तो A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दें, तो जो बचेगा वो क्या होगा, ये बचेगा A11। देखिए A22 के लिए मैं कह रहा हूं, तो A22 इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है, तो ये हटा देंगे, तो A11, A13, A13, A31 और A33, तो ये A22 का माइनर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज ए माइनर। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज अ कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे कहते हैं, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है, चलिए कोफैक्टर क्या होता है, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, Aij of a square matrix A, of a square matrix A, of a square matrix A is product of the minor, is the product of the minor of the minor of Aij and -1 की पावर I प्लस j, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। इसका मतलब Aij का जो कोफैक्टर होगा ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइनर, और माइनर के साथ उस एलिमेंट के लिए -1 की पावर I प्लस j के जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज ए कोफैक्टर, इट इज डिनोटेड बाय Aij, ठीक है। इसको हम कैपिटल Aij से दिखा सकते हैं, ओके। जैसे सपोज हम इसको एज ए सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, एज ए सिंबल, इन ए सिंबल, Aij बराबर, Aij कोफैक्टर हो गया किसका, Ij दिखा रहा है कि Aij का कोफैक्टर, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -1 की पावर I प्लस j इंटू Mij, ओके। चलिए अभी अभी हम लोगों ने क्या लिखा था किसी मैट्रिक्स के लिए, अगर इफ ए एज ए थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है देन, ठीक है, इसको जरा हटा देते हैं, तो ठीक, इसको यहां से हटा देते हैं, अभी इसको नीचे लिखा रहने देते हैं। जैसे हमारे पास अभी मैट्रिक्स थी ए 3x3 की जो मैट्रिक्स थी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन किया था, मॉड ए की वैल्यू निकाली थी, तो मॉड ए में ऐसा कुछ आया था कि A11, तो मैंने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया था, तो जो बचा A22, A23, A32, A33, ठीक है, माइनस A12, A12 में फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट किया था, तो A21, A23, ठीक है, ऐसे, फिर A31,
A33 प्लस A13 में हमने ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो आगे आपका A21 A22 A31 A33। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था अभी, A11 इंटू M11, M मतलब हो गया था आपका माइनर, माइनस A12 इंटू M12। ठीक है, और ये था हमारा A13 इंटू M13। ठीक है, अगर इसी लाइन को कोफैक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं, देन दैट इम्प्लाइज मॉड ए। कोफैक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो कोफैक्टर क्या था, कोफैक्टर ऐसे निकलना था कि माइनर में उसके साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आएगा A11 इंटू A11 माइनस, अब माइनस नहीं आएगा, ये आएगा A12 इंटू आएगा आपका A12, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा। जब माइनस साइन कैसे आया था, ये माइनस आया था आपका -1 की पावर I प्लस जे। ठीक है, यानी -1 की पावर यहाँ पे A12 के लिए चाहिए था हमें, तो 1 + 2 किया तो यहाँ पे आ गया था -1, क्योंकि -1 का क्यूब यानी -1, तो वो -1 का और M12 का मल्टीप्लिकेशन A12 हो गया, प्लस A13 इंटू A13। तो ये एक्सपेंशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू कोफैक्टर्स के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं सपोज हमें किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, जैसे मुझे चाहिए A21 का, फॉर A21 का माइनर क्या होगा, पहले तो A21 का माइनर क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, तो जो M21 आएगा वो क्या आएगा, A21 कह रहे हैं, A21 का माइनर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं। भाई देखो, ये आपको पता होगा कि Aij जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम ऐसे शो करते हैं, जहां पे I जो होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और J जो होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर हमें A21 का माइनर लेना है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, तो जो बचा यानी बचा आपका A12 A13, ठीक है, और A32 और A33। ठीक है, ये आपका माइनर हो गया। लेकिन अगर हमें इसी का कोफैक्टर लिखना है यानी कि A21, तो ये आपका आ जाएगा, इसके साथ होगा -1 की पावर 2 + 1। देखिए फिर से, अगर इसको लिखना चाहे तो A21 हमें कोफैक्टर लिखना है, तो -1 की पावर यहाँ पे Aij था, तो -1 की पावर 2 + 1 आएगा। ठीक है, और इंटू Mij आएगा, यानी कि Mij मतलब M21, तो -1 का क्यूब, और जो M21 आया आपका, ये आपका आ गया A12 A13 A32 और A33। क्लियर। माइनर जब हम निकालते हैं तो उसमें हम साइन को नहीं लेते हैं, लेकिन जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें हम साइन को लेंगे। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 का क्यूब माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आ गया। तो हम किसी भी मॉड ए को दो रूप में एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके माइनर के रूप में भी कर सकते हैं और उसके कोफैक्टर के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका। तो द राइट हैंड एक्सपेंशन इज ए कोफैक्टर एक्सपेंशन। जो राइट हैंड में जो एक्सपेंशन दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर एक्सपेंशन, राइट। तो ये कोफैक्टर एक्सपेंशन जो निकला हुआ है ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकला हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए दे रखते हैं। माइनर, कोफैक्टर और डिटरमिनेंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हमें इसके सवाल करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है।